अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के संयुक्त तत्वाधान में इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। 8% आबादी हरियाणा में राजपूत समाज की है। 18 विधानसभा सीटों पर कभी ना कभी किसी योजना में राजपूत विधायक निर्वाचित होता रहा है। 90 सीटों का हाउस है हरियाणा विधानसभा का, जिसमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 73 सीटें सामान्य वर्ग की सीटें हैं। सामान्य वर्ग की सीटों के लिए लगभग 75 राजपूत आवेदकों ने अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी से, कांग्रेस से, इनेलो से, जजपा से, राजपा से, आप से टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए उनमें 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। जिन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है उनमें 15 वो विधानसभा सीटें हैं जहां राजपूत डोमिनेशन रहा, जहां से राजपूत विधायक चुना जाता रहा। इंडिया गठबंधन की जो 5 सीटें जीती उनमें 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें राजपूत डोमिनेशन रहा, वहां से कभी ना कभी राजपूत जीतता रहा। तो इस तरह से 24 सीटों का हमारा 18 सीटें हमने 1930 से और 2019 तक का एक डाटा इस अपनी स्मारिका में प्रकाशित किया है। सचित्र जो हमारे विधायक बनते रहे हैं कि उन 18 सीटों के अलावा 6 सीटें और हैं जो नई सीटें बनी हैं, पहले आरक्षित थी अब वो ओपन हो गई हैं। वहां हमारी उम्मीदवार, हमारे कैंडिडेट्स 2 नंबर पर आए, कभी 3 नंबर पर आए, वहां से हम विजय हासिल करने के लिए संघर्षरत हैं। तो हमारा सभी पार्टियों से, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, इनसे पुरजोर आग्रह है कि वो कम से कम 12 सीटें राजपूत उम्मीदवारों को विधानसभा के लिए दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम स्टेट लेवल पर, प्रदेश स्तर पर एक महापंचायत बुलाकर अपना निर्णय लेने के लिए और स्वतंत्र में हम किससे गठबंधन करें, किससे वो चीजें करें या निर्दलीय उम्मीदवार उतारें, वो हमारा प्रयास रखने का मुख्य जो हमारा उद्देश्य है। ये हमने पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें भी हमने पार्टियों को चेताया था कि हमारे किसी हरियाणा में एक राजपूत को टिकट दिया जाए करनाल से, पर हमारी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो अभी भी हम जगह जगह बीजेपी के हम राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से भी मिले थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले थे, और मैंने 5 जगह नरेंद्र मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, नड्डा जी को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी, राहुल गांधी जी को, सबको मेल डाल दी है भी हमें कम से कम हरियाणा में 12 सीटें टिकट क्षत्रिय समाज को दिए जाए, क्योंकि हम कम से कम 25-30 सीटों में हम डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हमारी इतनी वोटें हैं, पता ना 12 सीटों के तो गांव में 20-20 हज़ार वोट आबादी है, वो 12 सीटों की तो वो हमारी जनसंख्या है वहाँ पे। हमारा जो मुख्य मुद्दा है, हमारी राज्य में भागीदारी हरियाणा में बहुत ही कम होती जा रही है। एक बार भी हमारा हरियाणा में कभी सीएम नहीं बना, एक वक्त कोई लोकसभा का सदस्य नहीं बना, कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं बना। टिकट हार फिर के 4 टिकट कोई दे देता है, 3 टिकट कोई दे देता है, 2 उसमें से जीतता है। हमारा मेन मुद्दा, हमें यदि टिकट नहीं दी, जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा में
इलेक्शन हुआ था और रूपाला जी ने हमारी बहन बेटियों के लिए बुरा भला कहा था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी, नड्डा जी ने भी, उन्होंने कभी खेद प्रकट नहीं किया। तो हमने जिस फैसला कर लिया था सारी अपनी कम्युनिटी ने कि बीजेपी की 200 से ज़्यादा, 200 से 10% या प्लस या माइनस इतनी सीटें हम जितवाएंगे, इतनी सीटें आएंगी, बाकी हम इनको बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमने आह्वान भी किया, दूसरे समाज को भी आह्वान किया, अभी राजपूत समाज के यदि राज में भागीदारी नहीं होगी तो सर्व समाज के लिए सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। जब तक राजपूत समाज राज में रहेगा तो सर्व समाज का भला राजपूत समाज का ही, जिसका राज में भागीदारी होगी वही कर सकेगा। दूसरी कास्टों के हम विरुद्ध नहीं है, उनको भी अपना उनका हिस्सा दिया जाए, पर हमारे साथ बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में पूरे मैनिपुलेटेड तरीके से हमें नीचा किया जा रहा है और हमें ग्रांटेड, हमारी वोट को ग्रांटेड माना जा रहा है। अभी राजपूतों की तो वोट मिल ही जाएंगी, क्योंकि हमारे नेता, हमारा आज की तारीख में हिंदुस्तान में राजपूतों का कोई प्रॉपर, कोई अच्छी तरह का जो हमारी बात पूरे हाईकमान में, बीजेपी की हाईकमान में या कांग्रेस की हाईकमान में रख दे, ऐसा हमारा नेता, अभी उसकी सीट खाली पड़ी हुई है। कोई मतलब हमारे नेता कोई ऐसा राजपूत समाज का है नहीं जो हमारी बात पुरजोर तरीके से रख सके। यदि इन्होंने हमारी हरियाणा में 12 टिकटें नहीं दी, जिस तरह लोकसभा में इनका हाल हुआ, उसी तरीके से हम, कोई चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने अच्छी तरीके से हमारे कैंडिडेटों को टिकट नहीं दी तो हम वही कि वही, हमारे पास तीसरा भी विकल्प तैयार है, चौथा विकल्प भी तैयार है।